अगर हमें सुखी जीवन जीना है तो 14 बातों को याद रखें। 14 बातों का पालन करने वाला इंसान कभी दुखी नहीं होता है। दोस्तों, कौन सी हैं वो 14 बातें? चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। सभी मित्रों का हमारे इस चैनल पर स्वागत व अभिनंदन है। एक बार प्रेम से बोल दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए जानते हैं वह कौन सी 14 बातें हैं, उसको एक कहानी के माध्यम से। भगवान बुद्ध धर्म प्रचार करते हुए काशी की ओर जा रहे थे। रास्ते में जो भी उनके सत्संग के लिए आता उसे वह बुराइयां त्याग कर अच्छा बनने का उपदेश देते। उसी दौरान उन्हें ऊपक नाम का एक गृह त्यागी मिला। वह गृहस्थ को सांसारिक प्रपंच मानता था और किसी मार्गदर्शक की खोज में था। भगवान बुद्ध के तेजस्वी व निश्चल मुख को देखते ही वह मंत्रमुग्ध होकर खड़ा हो गया। उसे लगा कि पहली बार किसी का चेहरा देखकर उसे अनूठी शांति मिली है। उसने अत्यंत विनम्रता से पूछा, मुझे आभास हो रहा है कि आपने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। बुद्ध ने कहा, हाँ, यह सच है। मैंने निर्वाणिक अवस्था प्राप्त कर ली है। ऊपक यह सुनकर और प्रभावित हुआ। उसने पूछा, आपका मार्गदर्शक गुरु कौन है? बुद्ध ने कहा, मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया। मुक्ति का सही मार्ग मैंने स्वयं खोजा है। क्या आपने बिना गुरु के तृष्णा का क्षय कर लिया है? बुद्ध ने कहा, हाँ, मैं तमाम प्रकार के पापों के कारणों से पूरी तरह से मुक्त होकर सम्यक बुद्ध हो गया हूँ। ऊपक को लगा कि बुद्ध अहंकार बस ऐसा दावा कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में उसका मन भटकने लगा। एक शिकारी की युवा पुत्री पर मुग्ध होकर उसने उससे विवाह कर लिया। फिर उसे त्यागने लगा। फिर उसे लगने लगा कि अपने माता पिता व परिवार का त्याग कर उनसे एक प्रकार का विश्वासघात किया है। वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। संशय ने पूर्ण विश्वास व श्रद्धा का स्थान ले लिया है। वह बुद्ध की सेवा सत्संग करके स्वयं भी मुक्त का पथ पार्थिव बन गया था। उसने कहा, भगवान, हमें वो कुछ ऐसी बातें बताइए जिसे लोग इस संसार में अपना करके अपने सुखी जीवन को खुशहाल जी सकें। कुछ ऐसी बातें हों जो आप हमें बताइए और इस समाज को बताइए और पूरे भारतवासी देशियों को बताइए, उनका भी जीवन खुशियों से भरा रहे। चलिए फिर भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, सुनिए सम्यक, आज हम आपको 14 ऐसी बातें बताएंगे जिसे जो भी अपने जीवन में इन बातों को याद रखेगा या इन बातों का पालन करेगा, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। पहली बात है, अपने माता पिता की बातें माने, क्योंकि इस दुनिया में सबको छोड़कर एक वही आपका भला चाहते हैं। आपके माता पिता आपके सर्वस्व हैं, आपके भगवान हैं। जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता है। माता पिता ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ अपने बेटे अपना बेटी का पालन पोषण करते हैं। उनके सेवा भाव में कोई स्वार्थ नहीं होता है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता का त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि यहाँ पर लोग हमदर्द कम और मतलबी ज़्यादा होते हैं। विश्वास सिर्फ अपने आप पर करना, दूसरे पर विश्वास उतने करना जितने में आपको लगे इससे ज़्यादा विश्वास करने पर हमारे साथ विश्वासघात हो सकता है। क्योंकि सब अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, मौका पा कर के वो आपका गला भी काट सकते हैं। इसलिए इनसे बचना चाहिए। और अगली बात, माता पिता के खर्च का हिसाब मत रखना। कभी भी अपने माता पिता के हिसाब का कोई खर्च मत पूछना, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ होकर आपके ऊपर, आपको पढ़ाई में, आपको नौकरी तक
आपको पालन पोषण में, शादी ब्याह, वो बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। इसलिए जब उस अवस्था में जाना कि आप पैसे कमा रहे हो, आपके पास पैसे हैं, वो आपने पिता को 1000-2000 रुपये दे दिया, तो कभी भी उसका हिसाब मत रखना, क्योंकि वही आपके सर्वस्व हैं। और अगली बात है, दिल में ईर्ष्या, शरीर में आलस मत करना। अपने दिल में कभी भी दूसरे के प्रति ईर्ष्या मत रखना। ईर्ष्या रखने वाला इंसान हमेशा दुखी रहता है। ईर्ष्या रखने वाला इंसान हमेशा दुखी रहता है। और आलस कभी मत करना। जिस दिन आलस आपके ऊपर हावी हो जाएगी, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे और आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगली बात है, गरीबी से कभी नफरत मत रखना। गरीबों से, जो गरीब लोग हैं, उनसे कभी नफरत मत करना। ये प्रकृति है, एक कभी राजा बनाती है, कभी रंक बनाती है। आज कभी आप भिखारी हो, कल आप राजा बन सकते हो। इसलिए सबको एक समान भाव से देखना, एक समान नीयत से देखना, सबको एक समान आँखों से देखना। कभी किसी को जो है नीच दृष्टि से मत देखना। गरीब है चाहे अमीर हो, सबका जीवन एक है। सबसे प्रेम करना, सबके साथ प्रेम से उठना बैठना। और अगली जो बात है, पराई स्त्री से कभी संबंध मत रखना। कभी भी दूसरी पराई स्त्री से अगर आप संबंध रखेंगे तो आप पूरे जीवन दुखों में घिरे रहेंगे। उसका बहुत बड़ा रीज़न है। एक तो आपका अपना परिवार कष्ट में होगा, और कोई बात है समाज में एक न एक दिन ऊपर आती है। और जब आपकी वो बातें, किसी पराई स्त्री से कोई संबंध है या बातें चल रही, जब वो बातें समाज में आएंगी तो आपका वहाँ पे क्या होगा, जो मान सम्मान है सब मिट्टी में मिल जाएगा। अगर एक सम्मानित आदमी रहना चाहते हो तो कभी भी पराई स्त्री से कोई संबंध मत रखना। और अगली बात जो है, किसी अमीर से लालच की उम्मीद मत करना। किसी भी अमीर इंसान से ये मत उम्मीद रखना कि हमें इनसे कुछ मिल जाएगा, कभी मत रखना। अपने ऊपर विश्वास रखना, अपने मेहनत पर विश्वास रखना और अपने कर्म करते रहना, तो आप कभी भी दुखी नहीं रहोगे। और अगली बात जो है, भाई भाई में दुश्मनी मत करना। आप अपने भाई बहनों से, जितने भाई बहन हो, माता पिता हो, कभी भी ईर्ष्या की भावना मत रखना, कभी दुश्मनी मत करना। आपको अपने भाइयों में ये रखना होगा कि वो हमसे बड़े हैं। कभी भी अपने भाई को नीचा मत दिखाना। अगर आप नौकरी कर रहे हो, आपका भाई खेती गृहस्थी में कर रहा है, तो आप जितना सामर्थ्य हो बराबर साथ में लेके चलो। भाई को लेके चलो, बेटे को लेके चलो, साथ में बहन लेके चलो। कभी भी कोई दुर्घटना होती है, कभी भी कोई साथ में कोई घटनाएं घटती हैं, तो उस समय आपके साथ सिर्फ आपके भाई आएंगे, आपकी बहन आएंगे, आपके माता पिता काम आएंगे, बाकी यार दोस्त कोई साथ नहीं आता है। इसलिए आप अपने भाइयों को हमेशा साथ में लेके चलना। और अगले है, रिश्तेदार व पड़ोसी से कभी पैसे उधार मत लेना। कभी भी अपने रिश्तेदार से पैसे उधार मत लेना। वो बात बात में आपका दूसरे के सामने अपमान कर सकते हैं, कह सकते हैं कि उन्होंने हमसे पैसे लिए हैं, तो आपकी वहाँ पे पोल खुल जाएगी। तो आप अपनी इज्जत बचा के रखना चाहते हैं, एक मान सम्मान बना के रखना चाहते हैं, तो अपने पड़ोसी से और रिश्तेदार से कभी भी पैसे उधार मत लेना। और अगली बात है, किसी का उपकार सिर पर मत रखो। कोई आपके साथ उपकार किया है, आपके दुखों में साथ दिया है, तो आप हमेशा उसके दुखों में खड़े रहना। और जो उपकार किया है उससे 2 गुना आप उसके साथ उपकार करना। अपने ऊपर एहसान मत लाद के रखना कि उन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया है, एहसान किया है, फिर वो आपको कहेगा। अगली बात जो है, हर महीने अपने खर्च में से कुछ पैसे बचत करके करना चाहिए। जो भी आपका कमाई का जरिया है, जो भी कमाई की आपकी इनकम है, जैसे आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं, तो 10,000 रुपये में से 2,000 रुपये आप अपने भविष्य के लिए रखिए, अपने परिवार के लिए सेफ रखिए। 8,000 के खर्चे में करिए, और उस खर्चे में से कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर किया करिए। दान पुण्य का जो फल है वो आपको मिलता है, कहीं ना कहीं से मिलता है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, जो आप कमा रहे हैं उसमें से कुछ पैसे ज़रूर बचत करें, और उस कुछ बचत में से कुछ ना कुछ दीन दुखियों गरीबों को दान दिया करें। और अगली बात जो है, अपनी ज़िंदगी का फैसला
जो भी लेना खुद लेना। ये ज़िंदगी आपकी है, ये ज़िंदगी आपको मिली है, इसके फैसले आप खुद लेंगे। आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, आपको अपना काम किस लगन मन से करना है और इस काम को करते हुए आपको किस ऊंचाई तक जाना है। अगर आप अपना फैसला ले करके अपना काम करोगे तो उसमें आपको अनुभव मिलेगा, आपको अपना उसमें अनुभव मिलेगा और आप उस काम को अच्छे से करोगे। दूसरे की सलाह पे किया हुआ काम बिगड़ जाता है और आपको उस काम में नुकसान होगा, प्रॉफिट होगा तो उसके खुद जिम्मेदार होगे। इसमें आपको कोई कुछ नहीं कह सकता है। इसलिए जब भी कोई काम करना, अपने ज़िंदगी में खुद अपने फैसले लेना। अगली बात, आप अपने आप की सुनो, क्योंकि जो काम आप खुद करोगे उसमें निपुण हो जाओगे। दूसरे की कभी मत सुनना। जो भी करना अपने आप करना और अपने मन की सुनना। जो आपका मन करेगा, जब वो अपने मन की करोगे और उसमें करते करते आप निपुण हो जाओगे, उसमें आप दक्ष हो जाओगे, आप ज्ञानी हो जाओगे। इसलिए उसमें सफलता आपको हमेशा मिलती रहेगी। अगली बात जो है, अकेले चलने का साहस करो। अकेले चलने वाला इंसान ही इतिहास रचता है। हमेशा आप अकेले चलो और अकेले चलने से कई फ़ायदे हैं। आप अकेले चल रहे हो, आपके भविष्य की क्या योजना है, आप भविष्य में क्या करने वाले हैं, इस योजना को कोई और नहीं जान सकता है। अगर आपने अपना कार्य खुद कर रहे हैं और इसके ढिढोरे पीट देंगे तो उसके पहले क्या होगा, कोई और वो काम कर लेगा, या आप वो काम नहीं कर पाओ तो उसके जो है क्या होगा, आपके ताने सुनना पड़ेगा। आपको ताने सुनना पड़ेगा, लोग उसकी अवहेलना करेंगे, अरे ये काम करने जा रहे थे और काम नहीं कर पाए। इसलिए अकेले चलने का साहस रखो। जो अकेले चला है वो मेहनत किया है और वही इतिहास रचा है। ये सारी बातें भगवान महात्मा बुद्ध उस समय को बताते हैं। वो समय भगवान महात्मा बुद्ध से इस ज्ञान को प्राप्त करके बहुत खुश होता है। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं, अगर कुछ ऐसी हमारे समाज में छोटी छोटी, हमारे बीच में, हमारे घरों में ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम जाने अनजाने में किसी न किसी से उन बातों की चर्चा कर देते हैं और हमारे घर का भेद बाहर चला जाता है, या हमारे जो भविष्य की योजनाएं वो बाहर चली जाती हैं। या आज हमारा कोई दोस्त है, आज हम उससे दोस्ती है तो बहुत घुल मिल गए हैं तो हम अपने घर के राज उससे बता दिए। हो न हो कल का आपका उससे कोई ना कोई किसी बात से लेकर झगड़ा हो जाए, कोई बातें हो जाए, तो वही दोस्त कल आपकी जो है दुश्मन बन जाएगा और फिर आपकी वो बर्बाद करने के बारे में सोचेगा। इसलिए अपने भविष्य की योजना और अपने मन की बातें ये किसी और को नहीं बताना चाहिए। तो सम्यक ने भगवान महात्मा बुद्ध से इस 14 ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वह भगवान महात्मा बुद्ध की से प्रणाम करता है और कहता है, भगवान महात्मा बुद्ध, आज से हम आपके ही पीछे पीछे चलेंगे, आपके ज्ञान को अर्जित करेंगे और जो आपका ज्ञान है, जो आपका उपदेश है, ये उपदेश और ज्ञान हम समाज तक ले जाएंगे। हम भी समाज में ज्ञान और उपदेश पहुंचाएंगे जिससे लोग अपने जीवन में एक सफल जीवन बन जाए। समय भी भगवान महात्मा बुद्ध के चरणों में चला जाता है तो उसी दिन से वो भी उस शिक्षा को ग्रहण करना लगता है। फिर भगवान महात्मा बुद्ध उस दिन उस सभा को स्थगित करके आगे दूसरी गांव की ओर चल देते हैं। तो दोस्तों ये 14 बातें जो है अगर हम भी अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं से सुख ही मिलेगा, सम्मान ही मिलेगा, हमारे जीवन में कोई टेंशन नहीं रहेगी। अगर हम जैसे कुछ बातें इसमें हैं उसका पालन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारे जीवन में दुख न दुख आते रहते हैं। तो इस 14 बातें का पालन करने वाला इंसान हमेशा सुखी जीवन बिताएगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी में भगवान महात्मा बुद्ध के अगले विचार के साथ।